Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए किस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है। सो लेट्स सी। एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। चलिए देखते हैं करंटली आपके जो पर्सन है उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Ace of Cups and we have Nine of Pentacles. Okay. Emotional energy. Judgment. Six of Pentacles. Queen of Pentacles. Eight of Swords. The Wheel of Fortune. Okay. Page of Cups. Five of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है Six of Wands. ऑलराइट, सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन ने खुद अपने हाथों से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। मतलब कि इन्होंने इनकी इनकी खुद की वजह से इस रिश्ते में दिक्कतें आई हैं। अब हो सकता है आप दोनों की भी बात ना हो रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी कुछ ऐसी मिल रही है। ये खुद गए आपकी लाइफ से। इन्होंने खुद ने जो है चीज़ों को ख़राब किया, जबकि आपने उनको शायद इस रिश्ते को आपने शायद बार बार बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ही कि वो उनको एक ज़िद छड़ती है हमेशा, और वो ऐसा करते हैं। हर्ट किया है इमोशनली इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा। अभी हाल फिलहाल मुझे करंटली जो एनर्जी मिल रही है वो कुछ ऐसी है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में, या तो मैं ये कहूँ कि अचानक से आपके लिए फिर से फीलिंग्स आ गई हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ये शायद पहले फील नहीं कर पा रहे थे बट अब सडनली आपके लिए बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा में भी ब्लॉक था जो कि अभी हील हुआ है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर मैं बहुत सारे इमोशंस को आपके लिए इनका देख पा रही हूँ कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त आपके लिए। एंड न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, साथ ही जजमेंट है, एक दूसरा मौका। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मौका चाहते हैं, किसी तरीके का कोई ना कोई कर्मा तो डेफिनेटली इन्होंने फेस किया, और हाल फिलहाल इनका आपके लिए ये है कि ये आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं। एंड दूसरा मौका इंटेंशन, इसीलिए इंटेंशन जो है दूसरे मौका मांगने के पीछे वो है कि अभी इस बार ना ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने पहले उतना ध्यान नहीं दिया कनेक्शन पे, पहले उतना जो है इक्वल गिव एंड टेक को बैलेंस नहीं बना पाए, एफर्ट एक तरफ से ज़्यादा थे, इनकी तरफ से नहीं थे। बट अभी मुझे जो दिखाई देता है वो ये कि अभी इनकी इंटेंशन ये है कि आपके साथ
बैलेंस में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक लेके आना चाहते हैं। मतलब कि इनको ऐसा लगता है कि ये ना एफर्ट लेना चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने जो एफर्ट नहीं लिए थे ना पहले, वो लेने चाहिए। तो ये दूसरा मौका आपसे इसी इंटेंशन के साथ मांगना चाहते हैं कि इस बारी मैं भी एफर्ट लूँगा, इस कनेक्शन में मैं भी एफर्ट्स करूँगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि शायद वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, अगर होता तो रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। एक की तरफ से ज़्यादा अटेंशन थी रिश्ते की तरफ, ज़्यादा केयर, ज़्यादा लव, ज़्यादा सब कुछ ओवर। एक तो बहुत ज़्यादा कर रहा था चीज़ों के लिए और एक बिल्कुल नहीं कर रहा था। एक बैठ के बस सब चीज़ों को प्यार मिल रहा है तो ले लिया, केयर मिल रही है तो ले ली, लेकिन देने का नाम नहीं है। तो इंटेंशन मुझे ये दिखाई देती है क्लियरली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं आपको, ये किसी तरीके की कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। अगर आपके पैसे इनके पास है तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके पैसे भी लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि स्टेबिलिटी बेसिकली लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये मिस करते हैं आपको। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपने फाइनेंशियली में भी इनको बहुत हेल्प की है इनकी लाइफ में। सो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कर्मा ऐसा मिला जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ मेरी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है। बट ये सेकंड चांस, दूसरा मौका मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि ये मांगना चाहते हैं। मुझे स्टक से दिखाई देते हैं, थोड़े से परेशान भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये परेशान जिस वजह से वो मुझे यहाँ पर वो परेशानी दिखाई देती है कि इनको ना ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा। मतलब हाल फिलहाल जैसे कि एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं ना आपकी तरफ कोई भी, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अटक गए हैं चारों तरफ से, जैसे इनको प्रॉब्लम है, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है इनको लाइफ में, दिक्कतें ज़्यादा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इनको क्या लगता है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा, कोई भी काम ठीक से हो नहीं रहा है, मतलब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो जैसे ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं तो इनको यही चीज़ आती है कि मतलब मैं एक्शन लूँगा तो क्या मुझे पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा वहाँ से, पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा आपकी तरफ से। तो इस सोच में चले जाते हैं। स्टक एनर्जी का यहाँ पर कारण है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा समय सही नहीं चल रहा है, ठीक है, इनको ऐसा फील होता है। एंड हाल तो कुछ ऐसा है कि आप 2400 घंटा इनके दिमाग में हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 2400 घंटा आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप ही के बारे में लगातार सोच सोच के भी क्या होता है कि हमें कोई एक थॉट है या किसी की यादें हैं बार बार आए जा रही, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान कर देती है। तो वही इनका भी हाल मुझे दिखाई देता है। पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो भी इनको याद आती हैं, पुरानी चीज़ें जो इन्होंने की, चीज़ें जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई ना, वो सब इनको याद आती है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है जैसे वो दोबारा से आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब ये आपको छोड़ के गए थे तो आप एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, बहुत बुरी हालत थी आपकी, आपने रिकवर किया। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने ऊपर काम भी किया है बहुत अच्छे से, और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है कि इनको किसी के थ्रू ये चीज़ पता चली है, या ये खुद देखते हैं आपको आगे बढ़ते हुए। एंड इनको अपनी तो गलतियाँ रियलाइज़ हो ही रही हैं कि हाँ मैंने गलत किया। बट साथ ही साथ इनको ऐसा भी लगता है कि आप मतलब इनका ना जो एक्शन लेने में जो स्टक एनर्जी वो इसलिए भी आ रही है कि इनको ये लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अभी आपकी वो एनर्जी नहीं देखने को मिल रही इनको, वो इमोशनल सी, तो ये थोड़ा डाउट में चले गए हैं कि क्या अभी भी आप प्यार करते हो उनसे, अभी भी फीलिंग्स हैं आपके मन में उनके लिए। तो कैसी एनर्जी में चले गए हैं, ऐसी सोच में कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक तरीके से आप ये कह लो कि बहुत उलझे हुए से हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं उनको।
और अभी जो मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली वो ये कि जैसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या चल रहा है, अभी भी प्यार है या आप इनसे नफ़रत करने लगे हो या आपको इनके ऊपर गुस्सा आने लगा है, क्या आप अभी भी जो है मतलब ऐसा कोई चांस बचा है कि अगर वापस आए तो आप एक्सेप्ट कर लोगे या अब पूरी तरीके से आपकी तरफ से ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसी भी इनकी एनर्जी है यहाँ पर। और अगर अब मैं साइन की बात करूँ तो जो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर साइन दिखाई देता है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे हाल फिलहाल स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ मैं एनर्जीज देखूंगी। सेवन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी हाल फिलहाल ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनके पास कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है एंड ये कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। तो इमोशनली अभी बहुत अकेले ये हो गए हैं और इनको ना इमोशनली आपकी ज़रूरत है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी आपके साथ जो एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शादी तक का सोच रहे हैं आपके साथ, एक स्टेबल फ्यूचर, हैप्पी फैमिली, वेल्दी फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये अलग ही ख्यालों में है, किसी तरीके की इमेजिनेशन में है कि अगर आप इनको मिल जाते हो तो काफ़ी ब्राइट एंड स्टेबल फ्यूचर रहेगा हमारा। और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलके काफ़ी ग्रो भी करेंगे अपनी लाइफ में, ये भी इनको महसूस होता है। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है आप दोनों का काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा हो या आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, बचपन से ही आई थिंक आप एक दूसरे को जानते हो। तो ये भी एक है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपके साथ जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया ना, जो भी रहा आपके रिलेशनशिप की शुरुआत से लेकर के जब तक लास्ट आपकी बात हुई तब तक, वो सारी चीज़ें जैसे कि इनको याद आती हैं। एक सोल कनेक्शन हाल फिलहाल वो आपके साथ फील कर पा रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। ये आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं गाइस अभी हाल फिलहाल। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ लाइफ ज़्यादा स्टेबल एंड हैप्पी रहेगी, इनको ये लगता है। और एस ऑफ वॉन्ड, इसीलिए ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि ये इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए कि ये एक न्यू बिगनिंग है। बहुत पैशनेटली एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स में भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे रिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आई थिंक आज रोज़ डे है, राइट? तो हैप्पी रोज़ डे। एंड कल आई थिंक प्रपोज डे होगा। सो मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो कि ये कल ही आपको प्रपोज करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्ड को, प्रपोज किया जा रहा है यहाँ पर। एंड मे बी ये जो है कल हो सकता है आपके साथ एक शुरुआत करने के बारे में सोचे कि कल से जो है एक नई शुरुआत की जाए आपको प्रपोज करके अपनी लाइफ में एक नए रिश्ते की, या फिर जो रिश्ता है उसको नए तरीके से शुरू किया जाए। सो ऐसा है। एंड गाइस मैं कंफर्म नहीं हूँ कल प्रपोज डे है, बट प्रपोज डे की एनर्जी आ रही है। सो मे बी हो सकता है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं प्रपोज डे पर आपको कुछ बोलने के लिए।
ऑलराइट, एंड यहाँ भी मुझे मीटिंग दिखाई देती है एंड मुझे दिखाई दे रहा है मे बी आप मिल सकते हो इनसे। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि 13th फैब, 13th फैब को मे बी आप मिल सकते हो इनसे, या ये आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं। ये एनर्जी मुझे मिल रही है तो मैंने आपको दी, बट अब कितने लोगों के लिए हो गया आई डोंट नो, बट यस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे प्रपोज डे का दिखाई दिया और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दिया 13th फैब। ओके, मैं थोड़ी यहाँ से आपकी एनर्जीज भी देखना चाहूँगी, आपकी क्या एनर्जीज चल रही है। ओके, द डेविल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें आई थिंक काफ़ी टॉक्सिक हो गई हैं आपके लिए। मतलब इतना कुछ हो रहा है लाइफ में कि काफ़ी टॉक्सिक मीन्स आप थोड़े स्ट्रेस में हो, आप थोड़ा परेशान हो, थोड़ा प्रेशराइज सा आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, थोड़ा टायर्ड आई थिंक आप फील कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी तरीके का जस्टिस आप अपने साथ चाहते हो। आपका ये कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मे बी कुछ आपके साथ गलत हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने कभी किसी का गलत चाहा नहीं, और जिसने मेरा गलत किया स्पेशली मैंने उसका तो कभी गलत चाहा ही नहीं, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। हो सकता है कि इस शख्स ने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था एंड आपका ये है कि आपको वो चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, ऐसा कुछ है। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इसी चीज़ ने आपको एक टाइम पर स्ट्रेंथ दी थी अपने ऊपर काम करने के लिए, और आपने अपने ऊपर काम भी किया, काफ़ी ग्रो भी किया, अपने आप को काफ़ी स्टेबल भी किया, सेल्फ लव आप कर रहे हो, लेकिन आप जस्टिस चाहते हो। कुछ चीज़ें आपके मन में ऐसी बैठ गई हैं, आपके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि वो निकल नहीं रही हैं आपके दिमाग से, एंड आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो। आपका ये है कि जो भी है सही गलत का फैसला होना चाहिए, कुछ ऐसा। अभी हाल फिलहाल ना आपके अंदर शायद ये एनालाइज करने की पावर बढ़ गई है कि क्या सही है क्या गलत है। आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, समझ पाते हो, मतलब कि विजडम आई थिंक आपकी बड़ी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। कॉन्फिडेंस, विजडम, एंड आपने भी कुछ बाउंड्रीज जैसे अपनी बना ली हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ऐसे ही हम बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, ऐसे ही चलेंगे तो लोग ऐसा ही करेंगे हमारे साथ। तो मुझे तो दिखाई देता है कि एक हर्ट आपको ऐसा हुआ जिसके बाद आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल लिया। 6 ऑफ कप्स, प्यार आप उनसे करते थे, प्यार आप अभी भी करते हो, लेकिन आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे साथ जो गलत हुआ उसका मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए उसमें। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर हर्ट तो आपको किया गया है बहुत ज़्यादा, एंड मुझे ये दिखाई देता है कि आप इस शख्स को चाहते हो, आप इनसे प्यार भी करते हो, आप इनको पसंद भी करते हो, बट आपने एक चीज़ सीखी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते तो अभी भी हो इनके लिए, आपके मन में अभी भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आप अपने साथ जस्टिस भी चाहते हो। अभी ये भी है कि आप अपने साथ जो है जस्टिस भी चाहते हो। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सन, आप चाहते हो कि आपके पर्सन ये रियलाइज़ करें कि उनकी गलतियाँ क्या रही हैं, और वो आकर के उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगे, आकर के उस चीज़ के लिए सॉरी बोले, एटलीस्ट उसको रियलाइज़ हो एंड ये चीज़ जो है वो मेरे सामने आके एक्सेप्ट भी करे। आई थिंक आप ये चाहते हो क्योंकि आपको कुछ चीज़ों ने ठेस पहुंचाई है। आपने कभी उनको जो है उनके लिए कभी गलत कोई भावना नहीं लाए, गलत कभी आपने सोचा नहीं। तो आपकी सिर्फ इतनी सी एक्सपेक्टेशन है, आप उनका कोई बुरा नहीं चाहते, आप उनका कोई गलत नहीं चाहते, आप बस इतना चाहते हो कि उसको रियलाइज़ हो और वो आके माफ़ी मांगे मुझसे एक बारी, कुछ ऐसा आप क्योंकि आपने ना काफ़ी एक टाइम ऐसा गुजरा है आपकी लाइफ का, मतलब ऐसा जहाँ आप अपनी दिल की बात किसी को कुछ कह भी नहीं पाए और अंदर अंदर घुट गए एंड इमोशनली बिखर गए आप बेसिकली क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है ना, तो बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक, हम कहते हैं ना कि बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ,
तो वो मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आपने इनसे बहुत प्यार किया, आपने खुद से ज़्यादा उनको चाहा, खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट सब भूल के आपने मतलब हमेशा उनकी हर बात मानी, उनका हर हर लहज़ा सहन किया। लेकिन उसके बावजूद भी मे बी इस शख्स ने कदर नहीं की। लास्ट में जो है यही हुआ कि जो है ये करते करते भी, रिश्ते को संभालते संभालते भी उन्होंने उनसे नहीं संभला, वो नहीं संभाल पाए। तो यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हो अपने साथ कि मेरे साथ न्याय हो, क्योंकि मैंने किसी का कभी गलत नहीं किया है। सो डोंट वरी गाइज, आपके साथ होगा। और जजमेंट का कार्ड भी कुछ यही बताता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बताता है जो नीचे आया है। तो चीज़ें मुझे वैसे भी चेंज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो डोंट वरी, आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।